सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं स्क्रीन के द्वारा शेयर करें कि कौन कौन से स्टूडेंट लाइव क्लास में आए हैं। मैं सभी लोगों का लाइव क्लास में स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन बताएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, तो मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखेंगे, जैसे आपको मैंने क्यूब रूट का क्वेश्चन पहले बताया है, देखेंगे आपको मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया है। तो देखिए 10,648 का यदि आपको क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले जो 10,648 जो दिया गया है उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। तो यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट प्लेस जो 8 आ रहा है वो किसके क्यूब में आ रहा है? तो 2 के क्यूब में आ रहा है, तो हम 2 को राइट कर लेंगे। 2 को हम राइट कर लिए, फिर उसके बाद से आपको क्या करना होगा, जब 2 को जब आप राइट कर लेंगे तो उसके बाद से आपको ये ध्यान देना है कि ये अब तो 3 डिजिट हमारा कैंसिल हो गया, 3 डिजिट को हम काट देंगे, अब बचेगा हमारा 10। अब 10 को ये देखेंगे कि 10 किसके किसके क्यूब में आएगा, तो आपके 2 के क्यूब में आएगा और 3 के क्यूब में आएगा। तो ये हमारा छोटा वाला नंबर हम लेते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका 22 आ जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप स्क्रीन के द्वारा मुझे बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, जिससे मैं भी मुझे मालूम हो सके कि मेरे लाइव क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट आए हैं। तो आप स्क्रीन जरूर शेयर करें। अब जो है देखेंगे, अब हमको क्वेश्चन दिया गया है 1951, मतलब आपको दिया गया है 1,95,112 दिया गया है। इसका आपको क्यूब रूट निकालना होगा। तो कैसे क्यूब रूट निकालेंगे? क्या दिया गया है? आपका दिया गया है 1,95,112 दिया गया है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो है, ये जो 2 जो नंबर 3 डिजिट जो लेते हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कि किसके किसके ये जो 2 जो आएगा यूनिट का प्लेस, ये किसके क्यूब में आएगा? 2। तो देख रहे हैं कि हमारा किसके किसके में आ रहा है? 8 के क्यूब में आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये 3 डिजिट को तो कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। अब जो है हम इसका ले लेंगे 8 ले लेंगे, और अब यह देखेंगे, ध्यान देना है आपको कि यह जो है, अब ये तो हमारा हो गया। अब ये देखेंगे 3 डिजिट से आपका मतलब है, अब 3 डिजिट को आप ये देखेंगे कि किसके किसके क्यूब में 195 आता है। अब आपको ये ध्यान देना है, तो आपका आएगा 125 5 का क्यूब में और 6 के क्यूब में। तो आप इसी तरह से लिख देंगे कि 5 के क्यूब में और यहाँ पे 6 के क्यूब में आपका आता है। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा और ये होगा 6 का क्यूब। तो हमको क्या लेना है? हमको छोटा सा, इससे ये जो 8 को लिख लेंगे, लेकिन हमको छोटा नंबर लेना है। 5 और 6 देगा तो हम 5 लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 58 का क्यूब जो होगा आपका होगा 1,95,112 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूब रूट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसी तरह से आपको क्यूब रूट निकालना, बस आपको ध्यान देना है कि यह क्यूब किसके किसके बीच में होगा। अब जो है दूसरा हम लेते हैं,
हमारा दिया है हमारा दिया है 6,36,056 दिया गया है। आपका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या दिया गया है? 6 लाख दिया है, 36,056 दिया है, 36,056 दिया गया है। अब इसको कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे, इसमें भी आपको यही ध्यान देना होगा जैसे पहले वाले में आप कर रहे थे। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये 6 जो होगा किसके किसके क्यूब में 6 आएगा। तो यूनिट का प्लेस हम देखेंगे पहले। तो यूनिट का प्लेस ये 6 के क्यूब में आ रहा है, तो पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब इसके बाद से ये 3 डिजिट तो हमारा कैंसिल हो गया, मतलब इसे हटा देंगे। अब बचेगा हमारा 3 डिजिट बचेगा। अब 3 डिजिट, अब इसको आपको ध्यान देना है कि ये किसके किसके क्यूब में 636 किसके क्यूब के बीच में आएगा। तो अब आपका किसके किसके बीच में आएगा, अब आपको ये ध्यान देना है 8 के क्यूब में आएगा और 9 क्यूब के बीच में ए आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 8 का क्यूब और इसको लिखेंगे 8 का क्यूब लिखेंगे, और ये किसके बीच में आएगा? ये 9 के क्यूब में आएगा, मतलब 2 नंबर के बीच में ये आएगा, 8 के क्यूब और 9 का क्यूब। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमको छोटा नंबर लेना होता है तो 8 ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हमारा क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? वन 112 या 48 और 64, 48 दिया है और ये 64 दिया है। अब इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें हम कर लेंगे क्योंकि 11 का स्क्वायर हम जब करेंगे, क्योंकि ये चीज अधिक हो जा रहा है, तो हम 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 1331 आएगा। तो अब हम इसको ये ध्यान देना है कि पहले हम देखेंगे कि यूनिट का प्लेस किसके में आएगा, 4 किसके में आएगा। तो यूनिट का प्लेस 4 किस में आएगा? 4 के क्यूब में आएगा। तो पहले हम ये 3 डिजिट ले लेंगे, तो 3 डिजिट ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस जो होता है जो किस क्यूब में आएगा, तो हमारा क्यूब 4 के क्यूब में आएगा, तो हम 4 लेंगे। अब फिर इसके बाद से हम यहाँ से 4 डिजिट ले लेंगे, तो हमारा इससे छोड़ देंगे। अब इसके मतलब इससे हमारा, अब इसको हम ध्यान देना है, अब हमको बाएं तरफ के 4 डिजिट से देखना है। अब ये देखेंगे कि ये किसके किसके क्यूब में आया है, तो ये 10 के क्यूब में आया है, 10 का क्यूब, क्योंकि ये आपका है 1124 दिया गया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 10 के क्यूब में आएगा, 10 के क्यूब में आएगा, और किसके में आएगा? 11 के क्यूब में आएगा। तो आपको छोटा नंबर लेना है तो आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 104 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 104 हो जाएगा। अब हमको एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 8,30,584, 8,30,000
584 दिया गया है, 584 दिया गया है। अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि ये जो यूनिट का प्लेस है ये किसके क्यूब में आ रहा है, 4 जो है, तो यूनिट के प्लेस में इसमें किसमें आ रहा है, 4 में ही आ रहा है, 4 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद से ये देखेंगे कि 830 किसके किसके बीच में आएगा, 830 किसके बीच में आएगा, तो 9 के क्यूब में और 10 के क्यूब में के बीच में आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 9 के क्यूब में आएगा और ये 10 के क्यूब में आएगा। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होगा, तो ये इसके बीच में आएगा, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है क्यूब रूट का क्वेश्चन बहुत ही आपको आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से बताए। यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मैंने जो आपको ठीक बताया है, यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। अब मैं आपको कुछ दूसरे टिप्स बताऊंगा। अब देखेंगे, ये तो हो गया हमारा, और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। कभी कभी आपसे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया गया, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, कैसे आपको दे दिया गया 125 में, और आपको मल्टीप्लाई करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमको यदि मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए तो बच्चे साल में नहीं कर पाते हैं, क्यों, लेकिन इसमें एक आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे। लेकिन इस नियम को आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट का प्लेस होगा 5 + 5 = क्या होगा, 10 होगा, और दोनों जो होगा आपका बाएं तरफ से जो हमारे 2 डिजिट होगा वो दोनों सेम होगा। तो अब इसमें हमको नियम क्या लगाएंगे, 12 में 1 ऐड कर देंगे, 12 में 1 ऐड कर देंगे, और 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, 13 × 12, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 3 = 36, और 12 × 1 = 12, और 3 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एक लाइन में मेरे प्यारे बच्चों मैंने बता दिया, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये बस इसका ट्रिक्स है, ये वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक का देन है। तो हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 50,625 आ गया। फिर एक बार और देख लीजिए इसमें क्या किया गया है, फिर एक बार देखिए, यूनिट का प्लेस आपको ध्यान देना है, दोनों सेम होना चाहिए। 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 होना चाहिए, और जो हमारा बाएं तरफ का यूनिट आपका 2 प्लेस है, बाएं तरफ से लेफ्ट साइड में आपका जो 2 डिजिट दिया गया है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो 12 में 1 ऐड कर देंगे, और फिर 12 में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 में 1 ऐड करेंगे 30, और 30 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 156, और ये 25 5 जा 25। इसको आपको ध्यान देना है कि इसका बेस जो होता है 10 स्क्वायर होता है, तो 100 इसको 2 डिजिट में ही राइट करना है, ये आपको ध्यान देना है। यदि कभी भी 3 डिजिट में आ जाता है यूनिट का प्लेस, तो आप जो होगा नेक्स्ट वाले नंबर में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसको आप रख देंगे, आपको करना होगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा, अब जो है, अब आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, मान लीजिए आपको कैसे देता है,
जैसे आपको दे देगा 999 में, और यदि आपसे को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है 996, इसे आपको दिया जाता है 996। तो आपको ये ध्यान देना है कि यह कितना नंबर कम होगा 1000 से। अब इसका जो डिजिट होगा ये 1000 होगा। अब ये देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम है, तो इसको लिखेंगे 00, ये 1 हो जाएगा, एक कम है। और इसमें देखेंगे कितना कम है, तो इसमें जो है 004, इसको इस रूप में लिखेंगे। अब दोनों तरफ से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों का मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। 999 में 4 यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 995 आएगा। दोनों तरफ से करेंगे, 999 में 5 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 995 आएगा, और 996 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 995 आएगा, और फिर इस डिजिट को हम राइट कर देंगे। ये हमारा आंसर है। तो एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे इसी तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाए 123 और इंटू 11 दे दिया जाए। अब इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है दूसरे वाला देखते हैं। अब इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से, मान लीजिए आपको 5 डिजिट का दे दिया, मान लीजिए 3 डिजिट का दिया है, मान लीजिए 4 डिजिट का दे दिया, 9 ये पहला दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको इस तरह से, और इनटू दे दिया आपको कितना दे दिया 9997 दे दिया। तो अब जो हमारा जो बेस हो रहा था 1000 हो रहा था, अब यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि 10,000 में कितना कम है, तो ये आप देख रहे हैं कि 001, 4 डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा जो जितने जीरो होगा वही प्लेस लेंगे, तो ये 4 प्लेस में इसको लिखेंगे, तो ये हो गया। और इसके बाद से इसमें देखेंगे ये इसको किस में लिखेंगे 0003, 3 कम होगा तो ये चीज माइनस लिखेंगे। अब इसमें से दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 9999 में यदि आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आएगा 9996 आएगा, और 9997 में यदि आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा 9996 आएगा। दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, आपको कोई भी डिफरेंस, बस आपको क्या करना है कि इसको पूरे को आपको राइट कर देना है। अब क्या कर देंगे पूरे को इसको राइट, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको अब कहेंगे कि इसको हमने 4 डिजिट में क्यों लिखा। 4 डिजिट में इसलिए हम लोग लिखते हैं कि हमारा बेस जो है, आप जो राइट साइड से हम 4 डिजिट को ही हमको यूनिट के प्लेस पे हम 4 डिजिट ही राइट करेंगे। हमको ये ध्यान देना है कि जो डिजिट लेंगे हमको 4 ही डिजिट में लेना है, और इसलिए जो है हमको 4 डिजिट में राइट करेंगे। हम इससे कम लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।